नमस्कार। भारतीय हॉकी फेडरेशन में 1956 में हुई पंजाब पुलिस के एक अधिकारी अश्विनी कुमार की घुसपैठ के साथ शुरू हुए भारतीय हॉकी के पतन का सच लास्ट वीडियो में आप देख चुके होंगे। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। आज इस वीडियो में जानिए पंजाब पुलिस के ही एक अन्य अधिकारी द्वारा भारतीय हॉकी को पाताल में पहुंचा देने का शर्मनाक सच। जुलाई 1994 में भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए केपीएस गिल भोपाल पहुंचे थे। उनके विरुद्ध कांग्रेस के चर्चित नेता गुफरान आजम चुनाव लड़ रहे थे। चर्चा थी कि चुनाव जीतने के लिए गुफरान आजम ने मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों तथा बाहुबलियों की फौज भोपाल में एकत्र कर रखी थी। प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की ही थी। इसके जवाब में केपीएस गिल अपनी सुरक्षा के बहाने पंजाब पुलिस के 200 हथियारबंद जवानों के साथ भोपाल पहुंचे थे। गुफरान आजम की तैयारियां धराशायी हो गई थी। परिणाम स्वरूप गिल वह चुनाव जीत गए थे, लेकिन इतनी कटुता के साथ चुनाव जीतने के तत्काल बाद उन्होंने गुफरान आजम से हाथ मिला लिया था और आजम को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना दिया था। शर्मनाक तथ्य यह है कि भारतीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनने के लिए इस हद तक पहुंच गए दोनों लोगों का हॉकी से कोई लेना देना कभी नहीं रहा था। दोनों के सिर पर सरकार की ताकत का नशा सवार था। 14 साल बाद 2008 में केपीएस गिल के पद से हटने तक दोनों के बीच भारतीय हॉकी पर अपना वर्चस्व जमाने की फूहड़ भद्दी जंग रुक रुक कर लगातार चलती रही। इसका भयंकर दुष्परिणाम यह निकला कि गिल द्वारा पद संभालने के समय 1994 में हॉकी वर्ल्ड कप में 5वें स्थान पर रही भारतीय टीम 1998 के हॉकी वर्ल्ड कप में 9वें स्थान पर, 2002 के हॉकी वर्ल्ड कप में 10वें स्थान पर, 2006 के हॉकी वर्ल्ड कप में 11वें स्थान पर पहुंच गई थी। भारतीय हॉकी टीम की लगभग ऐसी ही शर्मनाक स्थिति ओलंपिक खेलों में हुई थी। 1928 से 2021 तक भारतीय हॉकी के 93वें वर्ष के इतिहास में भारतीय हॉकी अपने निम्नतम स्तर पर 2008 में पहुंच गई थी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में खेलने के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सकी थी। हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के माथे पर जब कलंक का यह काला टीका लगा था, उस समय केपीएस गिल महोदय भारतीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में अपना 14 बरस का कार्यकाल पूर्ण कर रहे थे। वर्ल्ड कप और ओलंपिक में भारतीय हॉकी के सर्वकालीन सर्वाधिक शर्मनाक प्रदर्शन का यह दौर देश ने केपीएस गिल महोदय के 14 बरस के कार्यकाल के दौरान ही देखा था। अतः यह बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं कि उनके कार्यकाल के दौरान हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी का खून कैसे पिया गया, उसकी हड्डियां कैसे चबाई गई। 1948 में विश्व हॉकी का सिरमौर रहा भारत 2008 में किस तरह शर्मनाक स्थिति में पहुंच गया, सरकारी सफेद हाथी ही इसके लिए जिम्मेदार कैसे और क्यों थे। आशा करता हूं आप लोग अब यह सच भली भांति समझ चुके होंगे। अब बात उस बैडमिंटन के खेल की जिसमें भारत ने 3 ओलंपिक पदक जीते। यह सर्वज्ञात तथ्य है कि 2008 के ओलंपिक तक भारत की बैडमिंटन झोली खाली ही रही थी। ओलंपिक में भारत की उपस्थिति औपचारिकता निभाने तक ही सीमित रहती थी। यह निराशाजनक स्थिति 2012 के ओलंपिक से बदली है। 2012 से लेकर अब तक हुए तीनों ओलंपिक खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी स्वर्ण पदक के दावेदार के रूप में ही बैडमिंटन कोर्ट में उतरे हैं। तीनों ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन टीम कोई ना कोई पदक जीतकर ही वापस लौटी है। पिछले लगभग 11-12 वर्षों से भारत की पहचान विश्व बैडमिंटन की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में बनी हुई है, लेकिन इसका श्रेय क्या बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया या एनआईएस और साई जैसे सरकारी सफेद हाथियों को दिया जा सकता है, या पूरे देश में फैले बैडमिंटन के सरकारी स्पोर्ट्स हॉस्टलों, स्पोर्ट्स कॉलेजों में लाखों रुपए के वेतन पर कोच बनकर डटे हुए सरकारी सफेद हाथियों को दिया जाए? ऐसा करना भी महापाप करने के समान होगा। यह सर्वज्ञात तथ्य है कि 2012 के ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पदकों का खाता खोलने का इतिहास रचने वाली साइना नेहवाल से लेकर
इस ओलंपिक में लगातार दूसरी बार पदक जीतने वाली पीवी सिंधु की प्रतिभा को पहचानकर उसे तराशने का काम किसी सरकारी खेल संस्थान या मोटी तनख्वाह वाले सरकारी कोच ने नहीं, बल्कि पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद ने अपनी बैडमिंटन अकेडमी में किया है। चंद्रबाबू नायडू द्वारा लीज पर दी गई 5 एकड़ भूमि पर बैडमिंटन अकेडमी खोलने के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए पुलेला गोपीचंद को अपना घर तक बेच देना पड़ा था। तब जाकर 2008 में उनकी बैडमिंटन अकेडमी बन पाई थी। केवल 13 वर्षों में पुलेला ने देश को अपनी अकेडमी से 3 ओलंपिक पदक जीतने वाली 2 बैडमिंटन खिलाड़ी दिए। पिछले 11-12 वर्षों से विश्व कप, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में भी मुख्यतः गोपीचंद अकेडमी से निकले बैडमिंटन खिलाड़ी ही भारतीय तिरंगा लहरा रहे हैं। आज क्या यह जरूरी नहीं है कि कई दशकों से देश में सरकारी स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉलेज, साइंस सेंटर का करता धरता कोच बनकर हर साल सरकार का करोड़ों रुपए फूंकने वाले अफसरों और कोचों से यह पूछा जाए कि जो कार्य पुलेला गोपीचंद ने अपनी बैडमिंटन अकेडमी में केवल 5 वर्ष में करके दिखा दिया, वही काम 50 सालों में ये दर्जनों सफेद हाथी मिलकर क्यों नहीं कर सके। ध्यान रहे कि पुलेला गोपीचंद की अकेडमी आज भी आर्थिक तंगी से ही जूझती रहती है, उसका अपेक्षित विस्तार नहीं हो पा रहा है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की करतूतों के कारण उसके साथ पुलेला गोपीचंद का टकराव लगातार होता रहा है। केंद्र से राज्य स्तर तक बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण पदों पर मूलतः राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों का ही कब्जा रहा है। खेल जगत में व्याप्त अंधाधुंध के राज में गधे भरपेट पंजीरी खा रहे हैं। अगले वीडियो में एथलेटिक्स और कुश्ती के साथ सरकारी सफेद हाथियों द्वारा पिछले 74 सालों से किए जा रहे आपराधिक खिलवाड़ का सच। अभी के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।